हाथ मैंने लगाया। किसी उसने एक जात को नहीं मारा, उसने हिंदू को मारा, मुल्लों से लड़ाई। उन पर मुसलमानों ने तब तक वार किया जब तक वो भेजा बाहर निकल के नहीं आ गया, उसके बाद भी मारा है। तो इन लोगों को कोई शर्म है, कोई इंसानियत है इनके अंदर? जिस तरीके से योगी बाबा ने सलीम वास्तिक पर छुरा जलाने वालों का एनकाउंटर किया था, उसी तरीके से ये हो, क्योंकि इनके अंदर ऐसे डर नहीं फैलेगा। यही कर रहे हैं भाई, इनकाउंटर होना चाहिए। 40 लोगों ने जो हमला किया उनके घर पे, उनका सबका इनकाउंटर होना चाहिए, घर टूटना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं। अपनी तरफ से मतलब बता देंगे कोई गलत नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पर इनकी सोच ही गलत है, इनकी सोच ही गलत है। ये इंसान गलत नहीं, ये पूरी कौम ही गलत है। क्या चाहते हो आप? चाहते तो एनकाउंटर होते, तो हम करेंगे वो काम, फिर हम मारेंगे सबको। हम मारना चाहते हैं, बुलडोजर से खुश नहीं। तो देखिए, यहाँ पर तरुण के केस के बाद मुसलमानों को लेकर जो है हिंदू पक्ष में बहुत ज्यादा ही गुस्सा है। कहीं पर भी हिंदुओं को अगर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति दिख रहा है तो गिरा जा रहा है, और लोगों का जो गुस्सा है वो दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग इस तरीके से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अभी फिलहाल वो मुस्लिम व्यक्ति अंदर जा चुका है और पुलिस ने जो है उसे अंदर भेज दिया। किस तरीके से लोगों का जो गुस्सा है वो क्या हुआ, अभी क्या हुआ? कोई मुस्लिम अंकल थे, तो वो ज्यादा मुस्लिम कौम को वो कर रहे थे, अपनी तरफ से मतलब बता देंगे कोई गलत नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पर इनकी सोच ही गलत है, इनकी सोच ही गलत है। ये इंसान गलत नहीं, ये पूरी कौम ही गलत है। ये कहते हैं कि ना मुस्लिम सही है, ये इनको देश में रहना ही नहीं है, इनको भगा दो यहाँ से, भगा दो, यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए। ये कोई भाई बंधु की नहीं है, इनकी कोई सी भी भाई बंधु की नहीं है, कभी भी नहीं मानेंगे ये, आज तक नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। हमने तो बहुत भाईचारा निभा लिया, ये नहीं निभाना चाहते, ये चाहते ही नहीं निभाना। इनकी कौम में नहीं। कौन था लाल किले में? कौन था लाल किले में बम फोड़ा? कटुए था थानों में लाल किले में बम फोड़ा था। तो अभी इन लोगों ने क्या किया है, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? अगर मुसलमान सारे मुसलमान गाड़ियां जला देते, हिंदू का साथ हुआ, सारे हिंदू वीडियो बना रहे थे, दरवाजा बंद कर लिया। कर लिया नहीं तो हिंदुओं को बाहर आना चाहिए था सबको। बस ये है ना, हमारे मुसलमानों के साथ होता, सारी गाड़ी जलती है। क्या तुम एक्शन चाहते हो, क्या चाहते हो? चाहता हूँ उनको इनकाउंटर हो, अगर जेल हुई वो पैसे दे के बाहर आ जाएंगे। ना हम हाथ में कानून लेंगे, हम भी नहीं लेंगे। अगर चाहे तो जैसे ले सकते हैं, हम भी जैसे ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। भावना में रह जाते हैं। पुलिस वाले का भर दिए, कहाँ पकड़े गए? तो क्या चाहते हो आप? चाहते तो एनकाउंटर होते। हर हिंदू को एक होना चाहिए, जात पात में नहीं बढ़ना चाहिए। तो हिंदू जात पात में बटा हुआ? हाँ, हिंदू हर जात में बटा है। तो हमारी गलती है कि हम एकता में नहीं आते, ये एकता में आते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो बहुत ज्यादा ही गलत करता है। और अभी इनके हाथ एक मुस्लिम आ गया था जो उल्टा सीधा बोल रहा था, जो अभी मेट्रो के अंदर चला गया। सब एक ही बात कह रहे हैं कि हमें बंटना नहीं है जाति में, और हिंदुत्व की बात होनी चाहिए। सब यही कह रहे हैं। अगर 1947 में देश बनाने के लिए हमने रियासत दे दी जान में, तो हम अपने धर्म के लिए और रियासत छीन सकते हैं। सरकार नहीं कर सकती तो काम हम कर देंगे, अगर सरकार काम नहीं कर सकती तो हम करेंगे वो काम, फिर हम मारेंगे सबको। अच्छा ये बताओ आप लोग क्या एक्शन चाहते हो? हम क्या चाहते हो? देखो, हम मारना चाहते हैं, एनकाउंटर चाहते हैं। बुलडोजर से खुश नहीं। बुलडोजर भी क्या किया है? एक हफ्ता हो गया बैठे, क्या किया प्रशासन ने? बताओ क्या कर दिया भाई? अब तक गिरफ्तार नहीं मिला। हमें ना सदुक थे द्वापर कर लूं। एक मुल्ला मौलवी अभी सिटी में क्या बोल रहा था, 2026 में दुनिया खत्म है, उसके हिसाब से कैलेंडर खत्म है। हमारे हिसाब से हिंदू राष्ट्र आ रहा है, राम हुआ, कृष्ण हुआ, तो कल के अवतार भी होगा। देखिए, गुस्सा जो है वो साफ तौर पर है। अच्छा एक बात बताइए,
एक एक बात बताइए, देखिए आप लोग इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, बिना गाली के भी तो बात हो सकती है। देखो एक बात बताना, बहन जी बोल रहे बिना गाली के भी बात हो सकती है। आप सबने कोई गाली गलौज करी नहीं करी ना, पता है क्यों नहीं करी? जो फूल बोलेगा उसको फूल देंगे, जो कांटे लगेगा हमारे किसी का मतलब। जो बहन तो मेरे भाई को मार रहे, हमें मार रहे हिंदू, किसी उसने एक जात को नहीं मारा, उसने एक हिंदू को मारा, मुन्नों से लड़ाई, तो बच्चों उसको दुआ देंगे क्या? आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? देखो हम चाहते हैं प्रशासन अपना काम कर रहा है, करे। अरे रेखा काम नहीं कर रहा, रेखा गुप्ता जी ने बोला मैं दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर का भाई खड़ा डॉक्टर पंकज, रेखा गुप्ता ने ट्वीट करके बोले अरेस्ट करेंगे, ये होगा। अभी गाय का सर मिला था खेड़ी बाबुल पे 3 बार, दिल्ली हेडक्वार्टर में बात जारी है, हमने खेड़ी बाबुल बुला करवा रखा है। अरेस्ट करके क्या करेंगे जिसका जड़ से ही खत्म नहीं हो सकती है, जड़ की बीमारी है। भगत सिंह बोल दिया, एक ऐसी बीज बो चुके हैं ना हिंदू मुस्लिम की, कभी खत्म नहीं हो सकती। एक बात बताइए, अभी एक मुस्लिम यहाँ पर था, आप सब लोगों ने उसे गिरा और वो अंदर भाग गया। मैं बता क्यों भाग गया, मेरे बात मैं बता रहा हूँ क्यों मारा, ये भी उन्होंने एक्सेप्ट, मैंने मारा पहले बता रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे खड़ा मैं आया, पूछा भाई बोल क्या क्या भाईचारा बनाना चाहिए, बोला हाँ, मैंने बोला इंशाअल्लाह, बोल जय श्री राम। उनके सामने कुरान में लिखा हुआ हम काफिर है, तूने बोला जो नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ इंशाअल्लाह राजपूतों के मेरी माँ बाप ने, तो ये क्यों नहीं करेगा? अभी ये गुस्सा किस लिए है? तरुण के साथ ये हुआ, हम तरुण के लिए खड़े, हिंदू के लिए खड़े, हमारे दोबारा शुरू हो रही है, हमें कुछ नहीं होगी, हम तो उसके लिए खड़े हैं, हमारे कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, हमें हमारे कुछ नहीं है, हमें हिंदू से कोई मुसलमान से जो हमारे खिलाफ रहेगा, ये किसी जात को नहीं मारे, हिंदू को मारे, जो हिंदू को मारे तो सब हिंदू आएंगे, हमारा काम है, जिसको जो करना करेगा, जो नहीं बोलेगा हम उसको मारेंगे। बताइए पुलिस कितना कोऑपरेट कर रही है? तो देखिए ऐसा कुछ हो रहा है, जब लोग बोल रहे हैं तो पुलिस जो है वो लाठी लेकर आती है और इन लोगों को हटाया जाता है। देखिए 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 किस तरीके से जो है लाठी चार्ज लोगों पर यहाँ पर किया जा रहा है, और अभी यहाँ से जो है भीड़ को हटाया जा रहा है। लोग केवल अपनी बात करने यहाँ आए थे और उनके अंदर आक्रोश था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा था। ये बताइए मुझे, ये जो कुछ भी हो रहा है और उसके बाद फिर लोगों का गुस्सा दिख रहा है और पुलिस जो है प्रोटेस्ट खत्म करना चाहती है, क्या कहेंगे? थोड़ा सा इधर आ जाए। नहीं, हिंदुओं के साथ कब तक इस देश के अंदर अत्याचार होते रहेंगे? ये हिंदू मेजोरिटी का देश है ना, हाँ, कब तक यही होता रहेगा? आज तरुण के साथ जो हुआ है वो कल और किसी हिंदू के साथ भी हो सकता है। अगर आज भी हिंदू एकत्रित नहीं हुआ, पुलिस वाले हैं, हम पुलिस प्रशासन का पूरा सम्मान करते हैं, हमारी उनसे कोई दुश्मनी है, वो भी हमारी सुरक्षा के लिए बैठे, हमें पता है, लेकिन हमें हमारी बात को शांति से रखने का हक तो है और हम रख सकते हैं। मैं भी कहती हूँ अगर कोई यहाँ पर दंगे कर रहा है, कोई भड़काने का काम कर रहा है, आप उस पर लट बजाओ, हम भी कह रहे हैं, पर पुलिस वालों को ये भी देखना चाहिए कि कोई शांति से काम कर रहा है तो उसे कर लेने देना चाहिए, और हम लोग तो शांति से कर रहे हैं, हमारा ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अच्छा ये बताइए, अगर मैं एक्शन की पूछूं आप लोगों से, तो हिंदू क्या चाहते हैं कि तरुण के इस केस पर क्या एक्शन होना चाहिए? सरकार बढ़िया से बढ़िया यह सिस्टम मतलब पूरा बांधे जिस तरीके से आगे ऐसी घटना ना हो, क्योंकि अगर आगे ऐसी घटना होती रहेगी तो इस देश के अंदर से हिंदू खत्म हो जाएगा, बस यही होगा। क्योंकि देखो इतने सारे राज्यों से हिंदू खत्म हो चुका है, इतने सारे जिलों से हिंदू खत्म हो चुका है, तरुण की कोई गलती नहीं थी, उन पर मुसलमानों ने तब तक वार किया जब तक वो भेजा बाहर निकल के नहीं आ गया, उसके बाद भी मारा है। तो इन लोगों को कोई शर्म है, कोई इंसानियत है इनके अंदर? इसके बावजूद भी ये लोग ये कहते हैं कि हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है और हम माइनॉरिटी हैं, हमें खतरा है, हमारा इस्लाम खतरे में है। इस्लाम के कारण पूरी दुनिया में खतरा है आज के टाइम पे। हर जगह देख लो, लंदन का हाल देख लो, यूरोप का हाल देख लो, भारत का हाल देख लो। अभी सलीम वास्तिक के साथ किन्होंने अत्याचार किया था, यही थे
तरुण के साथ किसने करा अत्याचार? यही थे। श्रद्धा को काटने वाले कौन थे? यही थे। पहलगाम में कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले कौन थे? यही थे। यूएन की लिस्ट में 711 आतंकी किसके? इन्हीं के हैं, हमारे नहीं है। तो फिर कौन हुआ खतरे में? ये हुए या हम हुए? इनके कारण पूरी दुनिया है ना खतरे में। अगर ये भाईचारे की बात करते हैं, कहते हैं हमारे रमजान के अंदर हम नापाक काम नहीं करते, क्या इन्होंने मोहम्मद साहब की इज्जत रखी? क्या इन्होंने अल्लाह जी की इज्जत रखी? इन्होंने किसी की इज्जत नहीं रखी ना। इन्होंने अपने इस्लाम की बेइज्जती खुद ने कराई है। मैं क्या की भी इज्जत नहीं रखी, ये इज्जत रखते ही नहीं है, किसी की इज्जत नहीं रखते। इनका नियम है हमेशा का। लेकिन सेक्युलरिज्म की खाली ये जो परंपरा है सिर्फ हिंदुओं की ठेकेदारी नहीं है निभाने की। मुसलमान भी उतना ही सेक्युलरिज्म निभाए जितना हिंदू निभा रहा है। ये नहीं है कि आप एक जने के घर में घुस के आप लोगों ने इतनी गंदे तरीके से मारा है उसको कि मर गया। क्या वो जवान लड़का, एक माँ का जवान लड़का चला गया, इनका क्या गया? कुछ नहीं गया। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से यही निवेदन करूंगी, जिस तरीके से योगी बाबा ने सलीम वास्तिक पर छुरा चलाने वालों का एनकाउंटर किया था, उसी तरीके से ये हो, क्योंकि इनके अंदर ऐसे डर नहीं फैलेगा, ऐसे इनका कुछ नहीं होने वाला है। एनकाउंटर ये आप लोगों की लास्ट मांग है। उनके साथ क्या हुआ था मैडम? उनके हर तोड़ने से बुलडोजर चलाने से जो नहीं, बुलडोजर चल के बहुत बढ़िया। सरकार जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि सरकार को पता है कैसे ठीक होंगे। सरकार से बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आप लोग क्या यही कर रहे हैं भाई, इनकाउंटर होना चाहिए। 40 लोगों ने जो हमला किया है उनके घर पे, उनका सबका इनकाउंटर होना चाहिए, घर टूटना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं बस। आगे कोई और आगे कोई भी ऐसा तरुण बलि का बकरा ना बने आगे। अच्छा, मैं ये भी सुनती हूँ जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो ये कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम जानबूझ के किया जा रहा है, सरकार कर रही है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू के अंदर तो इतना है नहीं कि वो करेगी जान के, लेकिन हाँ ये मुस्लिम जरूर करते हैं। ये जरूर इनके अंदर ना तो दिल है ना भाईचारा के निभाने का इनकी औकात है। ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ पीठ पीछे बार कर सकते हैं, खंजर भोंक सकते हैं, बस इनका काम ये है। अच्छा दीदी, इस बार ऐसा क्या हुआ था कि तरुण को इनकी आंखों में ना तो कोई शर्म होती है। तरुण को जान देनी पड़ी? ऐसा क्या हुआ था? क्या लगा? 8 साल की लड़की ऊपर बैलून, एक कलर वाले बैलून को लेके खेल रही थी, पानी का भरा हुआ था, वो नीचे खड़े हुए था, कोई उनका ताया था, उसके ऊपर वो गिर गया, उससे गलती से गिर गया। वो वहाँ पे सामने खड़े, उनका घर है, खड़े, उसके पर उसके पैरों में कुछ चींटे पड़ गए बस। इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बावजूद उन्होंने 2 बार 3 बार माफी भी मांगी उनके घर जाके, पूरे परिवार ने माफी मांगी है, पूरे परिवार ने माफी मांगी, फिर भी उन लोगों ने नहीं माना। 6 साल की बच्ची में क्या समझ होगी आप बताओ? घर में जा और कोई कलर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ ओनली पानी था, पानी की छींटे चले गए थे। उसी टाइम फोन करके सबको बुला लिया गया, क्योंकि ये सारा एक ही इनके तो मस्जिदों में अज़ान हो जाती है, 6 बजे के बाद रोजा खत्म हो जाता है, उसके बाद अज़ान होती है, कोई कुछ नहीं था। सारा गेट डिस्टर्ब हो रहा है, आगे जाओ, उधर बनाओ। तो देखिए हम वहाँ खड़े हो, कोई नहीं, वहाँ दिक्कत है। हाथ क्यों लगा रही है? 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 हाथ मैंने लगाया, मैंने हाथ लगाया आपको, हाथ क्यों लगा रही हो? हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ।